चैत्र 1980 की नवरात्रियों के बाद श्री मां के साथ अनेक भक्त हल्द्वानी से नीब करौरी ग्राम पहुंचे। मां के आदेश से वहां दूसरे दिन 12 बजे हनुमत जयंती पर हनुमान जी को विधिवत चोला चढ़ाने का कार्यक्रम निश्चित किया गया। ये कार्य श्री विनोद चंद्र जोशी, मैनेजर कैची आश्रम और पंडित किशोरी रमन जी वृंदावन के प्रख्यात कथावाचक को सौंपा गया। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही मंदिर की सफाई और सजावट का कार्य चल रहा था। पंडित जी 12 बजे के कुछ ही समय पूर्व मंदिर में पधारे। आप कार्यकर्ताओं को ये बताना भूल गए थे कि पूजा के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इस कारण वहां सभी आवश्यक सामग्रियों का अभाव था। पंडित जी अपनी भूल पर दुखी थे, परंतु अब कोई उपचार न था। इतना समय नहीं था कि उनका किसी प्रकार संग्रह हो सके। उस गांव की दुकानों में वे उपलब्ध नहीं थी और बाहर आदमी भेजकर उनका मंगवाना संभव नहीं था। अतः सामग्री के अभाव में आपने मंत्रोच्चार द्वारा मानसिक पूजा कराने का विचार किया। विनोद जी ने हनुमान जी के सम्मुख पूजा हेतु आसन ग्रहण किया और मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर पंडित जी पूजा आरंभ करने जा रहे थे। अन्य सभी दर्शनार्थी मंदिर के आगे बैठे थे और मैं, लेखक, पंडित जी के सामने मंदिर के द्वार के पास ही बैठा था। इतने में एक भारी शरीर और गंभीर स्वभाव की ग्रामीण बुढ़िया एक गठरी साथ में लिए सब दर्शनार्थियों के मध्य से होकर आगे चली आई और मेरे और पंडित जी के बीच में बैठ गई। वो बिना किसी से कुछ बोले अपनी गठरी में से एक एक कर सभी पूजा की सामग्री, श्रीफल, रक्त वस्त्र, कलेवा, कच्चा दूध आदि निकालकर विनोद जी को देने लगी। हम सभी लोग मुग्ध हो गए और चकित दृष्टि से उस वृद्धा को देखते ही रह गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है। इस पिछड़े भूभाग में उसे कर्मकांड की इतनी अच्छी जानकारी कैसे है? वो बिना बुलाए पूजा के आरंभ करते समय ही कैसे वहां उपस्थित हो गई? अस्तु विधिवत पूजन के बाद आरती हुई। तदुपरांत हनुमान चालीसा के पाठ का क्रम चलता रहा। बुढ़िया अपनी गठरी खाली कर चुकी थी, वह उठकर बाहर आ गई। हल्द्वानी से मां के साथ आए कुछ महिलाओं ने उससे भंडारे में प्रसाद पाने का आग्रह किया। उसने बताया कि वह प्रसाद साथ में लाई है और उसने वहां उपस्थित सभी महिलाओं को पूरी और सब्जी का प्रसाद अपनी गठरी से निकाल कर दिया। उसने ये भी बताया कि वह 7 कोस दूर से आ रही है। एकाएक उस भीड़ में वह किधर गायब हो गई, कोई जान नहीं पाया। नीब करौरी ग्राम के लोगों का कहना है कि यह बुढ़िया कहीं बाहर से आई थी। चारों ओर दूर दूर के गांवों में भी वह कभी नहीं देखी गई।